कई किसान के बीज उगे कंप्लीट अंकुरित हो गया तो फुहारा लगाना मिनी लगाना भूल जाते हैं, तो गाजर क्या है उसमें नुकसान हो जाता है। क्योंकि गाजर में एक तो जिसको बोलते हैं डंपिंग रोग जी, जितना गल जाता है। देखो बीज रोपण से लगभग 90 दिन में तैयार हो जाती है, बिल्कुल कलर भी हो जाता है और लगभग 500 ग्राम के आसपास उसकी साइज हो जाती है। अब उसमें क्या है, कई किसान क्या करते हैं 90 दिन तक तो खेती कर लेते हैं लेकिन उसमें साइज नहीं बनती है, कलर नहीं आता है, तो मार्केट अच्छे दाम नहीं मिलते। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के बस्सी जयपुर में, और आपके कमेंट भी आ रहे थे बार बार कि सर जी हमें गाजर की खेती के बारे में जानकारी दीजिए। तो किसान भाइयों यहाँ पे एक प्रगतिशील किसान भाई ने गाजर की खेती कर रखी है, बहुत ही शानदार गाजर की खेती है। हालांकि अभी हार्वेस्टिंग में टाइम है, लेकिन आपको इस वीडियो में नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगी कि कैसे आप भी गाजर की खेती कर सकते हैं। और ये किसान भाई करीब 40 साल से गाजर खेती करते हैं, पूरा अनुभव रखते हैं गाजर खेती का, वो पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी नॉलेज मिलेगी गाजर खेती की। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम सब राम राम। सर जी एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और वर्तमान में बस्सी तहसील के ग्राम गोकुलपुरा में श्रीमान जी गोपाल जी है, उनके मैं 25% पे रेंट पे खेती कर रहा हूँ। खेती कर रहे हैं। तो किसान भाइयों ये गोपाल जी हैं जो इन जमीन के मालिक हैं, और बाबूलाल जी यहाँ पे रेंट पे काम कर रहे हैं। पूरी खेती बाबूलाल जी कर रहे हैं। बाबूलाल जी भी अनुभवी किसान हैं, काफी सारा अनुभव रखते हैं, पॉली हाउस फार्मिंग भी करते हैं, ये ओपन फील्ड की खेती भी करते हैं। तो बाबूलाल जी करीब करीब सब्जियों की खेती करते हुए कितना टाइम हो चुका आपको? मेरे को लगभग 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए। 10-11 साल। तो ये गाजर यहाँ पे लगा रखी है आपने, करीब कितने क्षेत्र में होगी? ये मान लो 2 एकड़ में। 2 एकड़ में? हाँ 2 एकड़ में जी। तो सर जी गाजर की खेती के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहें किसान भाइयों को। सबसे पहले तो बताएं गाजर की खेती हम करना चाहें जी, तो अपने खेत की तैयारी किस समय करें और तरीका क्या होना चाहिए अपना? देखो इसमें पहली बार तो क्या है कि जैसे समय पर जुताई करना, समय पर इसमें खाद डालना, समय पर इसकी देख रेख करना, कौन से मौसम में बानी चाहिए, कौन से मौसम में इसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, तो उसका पहले तो सबसे पहले उसका नॉलेज रखना चाहिए कि अपन किस टाइम पर बाएंगे तो किस टाइम पर हार्वेस्टिंग होगी। तो गाजर का समय लगभग 90 दिन का। 90 दिन में हार्वेस्टिंग चालू होती है? 80 से 90 दिन तक होती है। अब उसमें क्या है, कई किसान क्या करते हैं 90 दिन तक तो खेती कर लेते हैं लेकिन उसमें साइज नहीं बनती है, कलर नहीं आता है, तो मार्केट अच्छे दाम नहीं मिलते। और जैसे मान लो ये किसान है जो मेरे खेत के मालिक हैं, ये किसान गोपाल जी है, इनको लगभग 40 साल से ये खेती कर रहे हैं, 10-11 साल से मैं कर रहा हूँ, तो लेकिन इनको भी काफ़ी अनुभव है। तो इनके के मालिक है तो जुताई वगैरह देख रेख ये करते हैं, मेरा जो लेबर का काम है तो मैं देख रेख करता हूँ, जैसे हार्वेस्टिंग करना, स्प्रे करना, इसकी ननान करवाना, इसको फुहारे चलवाना, ये मालिक है साहब जी। बाबूलाल जी थोड़ा तरीका बताएं किस समय कौन से महीने में किसान भाई जुताई करे, खेत में कितना खाद डाले, थोड़ा वो तरीका बताएं। देखो पहले तो क्या कर, या तो एक आता है गंवार भी बोते हैं हम, जैसे जून के आसपास बरसात हो जाए तो गंवार भी बो देते हैं। कई किसान ऐसे खाली भी रख लेते हैं, कई किसान एक ढैंसा होता है वो ढैंसा भी बोते हैं। तो हम तो क्या इसमें गंवार थी पहले जी, गंवार तो लगभग एक महीने की गंवार, 30 दिन की गंवार इतनी बड़ी हो गई थी, तो उसमें एरा निकाल के, पिलावा निकाल के, उसकी तैयारी करके, और उसके बाद वो सही तरीके से करके, और ज़मीन बिल्कुल उरुकू हो गई, अपन को लगे कि अब बीज का समय आ गया है डालने का। जी। तो लगभग हम ये 1 अगस्त के आसपास ये वो 20 अगस्त के आसपास हमने ये गाजर की चुबाई की है। खाद कौन कौन सा डाला? देखो खाद की बात करें तो खाद पहले तो हमें ऑर्गेनिक खाद काम यूज में लेते हैं, जैसे गोबर खाद है गाय भैंस का, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 एकड़ है तो हम इसमें 7-8 ट्रॉली गोबर खाद की डलवाई थी। जी 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 बिल्कुल। और इसके अलावा कोई रासायनिक खाद भी डाली? हाँ रासायनिक खाद तो जैसे एक पोटाश भी डालते हैं हम, और कैल्शियम भी डालते हैं, और सुपर फास्फेट आता है SSP बोलते हैं उसको, वो भी डालते हैं जी। तो सर जी किस महीने में किसान भाई इसकी तैयारी करें, महीना ही बताएं। देख महीना तो ये जो अगस्त का सबसे बेस्ट रहता है, शुरुआत अगस्त का महीना सबसे बेस्ट रहता है, उसमें खेत की तैयारी करें। हाँ बिल्कुल, अगस्त के जुलाई में तैयारी कर ले कंप्लीट। और जैसे कई किसान भाई के पास जैसे कंप्लीट हो गया तो लगभग 10 अगस्त मान लो, 15 अगस्त मान लो, 20 अगस्त तक ये
मौसम के अनुसार ये बुआई बीज रोपण करते कर हैं, सकते बीज रोपण करते हैं। जी, जो सर जी अपना खेत भी तैयार हो गया, उसके बाद में बीज रोपण का क्या प्रोसेस रहना चाहिए अपना? एक बीज रोपण का ये प्रोसेस रहना चाहिए। पहले तो अपना खेत कंप्लीट हो गया, उसमें खाद वगैरह डीएपी वगैरह जो छांटते हैं अपन जैसे ने, जी। तो वो छांट दिया कंप्लीट। फिर अपन किसान को खुद को ये महसूस होता था कि अपना खेत बीज लेने लायक हो गया। जी, तो उस हिसाब से हम फिर जैसे कई किसान तो क्या है कि ऐसे छांटते हैं, कई किसान सुबाई करते हैं। हमारे तो ये अनुभवी किसान है, तो ये खुद मालिक छांटता है इसको। छांटते हैं। हाँ, छांट ये से बीज बिजाई करते हैं इसकी। जी, जी। फिर इसके ऊपर पहले पिलाव निकालते हैं, पिलाव निकाल के फिर इसके ऊपर छांटते हैं। छांट के फिर इसको जैसे कई तो ऐसे हाथ से भी गुंगरता नहीं ले, ये किसान को तो काफी अनुभव है, तो ट्रैक्टर से करते हैं, एक फंटी पीछे बांध के। जी, जी, वो उससे ये क्या है कि ये कोई 1 इंची कोई आधा इंची कोई गार में दबना चाहिए, फिर इसके ऊपर हम फंवारा लगाते हैं। मिनी चलाते हो? हाँ, मिनी। करीब 2 एकड़ में कितना बीज लेना पड़ेगा सर जी अपने को? बीज तो मौसम के हिसाब से हम डालते हैं। जैसे मान लो अगस्त के महीने में तो हमें 2 एकड़ में शुरुआत में तो लगभग 2 एकड़ का 15 से 16 किलो बीज डालते हैं। जी, जी। और उसके बाद में जैसे उसके बाद की जैसे उसको बोलते हैं फछेती, तो उसमें हम कम भी ले लेते हैं। 2 एकड़ बातें उसमें कम भी ले लेते हैं। उसमें कम भी चल हाँ, जाता है। कम भी चल जाता है, क्योंकि तो ठंड आ जाती है, इसमें थोड़ा खतरा रहता है जाने का। उस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर हाई हाँ, रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो पेड़ भी जाने का हाँ, खतरा रहता है, तो इस हिसाब से हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो सर जी जैसे अपन ने इसमें बीज की छटाई भी कर दी, जैसे बिजाई कर दी आपने, उसके ऊपर पट्टा वो चला दिया, बीज को मतलब थोड़ा गहराई पे मिट्टी में दब जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में मिनी चलाने का क्या तरीका रहना चाहिए? देखो, मिनी चलाने का ये तरीका, जैसे बीज रोपण कंप्लीट हो गया तो उस हिसाब से इसमें 4-5 दिन तक 6-7 दिन तक रेगुलर चलाना पड़ता है। जी, जी। 15 दिन चलाना। 15 दिन, लगभग 15 दिन तक चलाना कितनी पड़ता है। देर तक चलाएं? 2 घंटा डेली। तो उससे क्या है कि ये थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है ना, तो उसको ये मिनी कंट्रोल करते हैं, तो थोड़ा जी। ठंडा महसूस होता है जमीन को। जी। तो जमीन ठंडी महसूस होती है तो फंगस नहीं लगता है, और पेड़ भी जो गाजर का पेड़ है ना वो सॉफ्ट रहता है। जी, जी, जी। हाँ। बाद में कोई ऊपर से खाद भी डालते हैं उसमें? खाद अब जैसे 20-25 दिन बाद में, अब जैसे 10 दिन की या 15 दिन की हो गई, 20 दिन की, उसके बाद में इसका चारा बोलते हैं जिसको निनाणी, खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार करते हैं फिर इसके 20 या 25 दिन की, 20 दिन के लगभग हो जाती है। खाद की कोई जरूरत नहीं। खाद की कोई जरूरत नहीं है? हाँ, खाद की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट में अगर अपन को मान लो का कलर नहीं आया, मान लो, तो जैसे मान लो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह जैसे जिंक वगैरह ये डाल देते हैं, और ज्यादा खाद की जरूरत नहीं है इसमें। करीब करीब बीज रोपण से अपनी गाजर कितने दिन में तैयार हो जाती है? देखो, बीज रोपण से लगभग 90 दिन में तैयार हो जाती है, बिल्कुल कलर भी हो जाता है, और लगभग 500 ग्राम के आसपास उसकी साइज हो जाती है। तो हार्वेस्ट तो करते हो गाजर सर, करीब करीब एक गाजर का कितना वेट हो जाता है उसमें? लगभग 400 से 500 ग्राम हो जाता है। 400 से 500 ग्राम। हाँ। तो सर जी अब बात करना चाहें इसमें रोगों की। तो नया किसान भाई इस जगह ही फंस जाता है कि उसको रोगों का पता भी नहीं रहता और उसका निदान भी नहीं कर पाता। तो गाजर में मुख्यतः रोग कौन कौन से लगते हैं? गाजर में एक तो जिसको बोलते हैं डंपिंग रोग, जी। जितना गल जाता है वो लगता है। तो उसमें क्या है कि हमें किसान हैं तो उसको डेली 2 घंटे मिनी चलाते हैं, जी। तो उससे थोड़ा ठंडक रहता है। ठंडक रहने से वो डंपिंग कम आती है। जी, जी। और कई किसान के बीज उगे कंप्लीट अंकुरित हो गया तो फुहारा लगाना, मिनी लगाना भूल जाते हैं, जी। तो गाजर क्या है उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये तापमान ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है, तो उससे डंपिंग आ जाती है और वो आपका पौधा नष्ट हो जाता है। पौधा नष्ट हो जाता है। बाकी कोई दवा वगैरह नहीं डालते? नहीं, दवा भी डालते हैं ना, जैसे ज्यादा फंगस हो गया तो अलग अलग किसान अलग अलग लेते जी। हैं। हम तो जैसे एक यूपीएल का साफ आता है, एक सेजेंटा की रेडोमिल गोल्ड आती है, और एक सेजेंटा का सेफ्लेक्स आता है। जी, जी। तो उसको भी यूज करके हम रोपण कर देते हैं, या उसका स्प्रे कर देते हैं, ये बिजाई के समय से उसको डाल देते तो हैं। उससे आपका रोग कंट्रोल हो जाएगा? कंट्रोल हो जाता है। फिर देखो, इंसेक्टिसाइड की बात करें, इनमें इंसेक्टिसाइड आता ही नहीं है, कीटनाशक नहीं आता है। नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है। जी। कई बार कोई बारीक कीड़ा लग जाता है, जैसे पत्ते के, गाजर के, जिसके फालर के, तो उसका भी जैसे अलिका आती है, अक्टारा आती है इसकी सेजेंटा की, तो उसका नॉर्मली स्प्रे करते हैं, तो ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें। तो सर जी अब जैसे गाजर अपनी तैयार हो गई, तो कई किसान भाई को समस्या आती है गाजर का कलर नहीं बैठ पाता, तो कलर के लिए क्या यूज में ले सकते हैं किसान भाई? कलर के तो जैसे सही मौसम की देख रेख सही टाइम पर लगाएगा तो कलर ऑटोमेटिक आ जाता है ऑटोमेटिक आ इसमें। जाएगा। हाँ, कई किसान के भाव के चक्कर में थोड़ा 75 से 17-80 दिन में उखाड़ने लग जाते हैं, तो कलर नहीं बैठता। लगभग 85 से 90 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग करेगा तब कलर बनता है। ऑटोमेटिक बन जाएगा? हाँ, ऑटोमेटिक कलर बन जाता है। इसकी कोई दवा नहीं आती कलर की। करीब कितना वेट हो जाता है उस टाइम तक अपने गाजर का? एक गाजर का मान लो लगभग 500-600 ग्राम, 400-500 ग्राम का ये हार्वेस्ट गाजर। करते हाँ, तब हार्वेस्ट हो तो जाता है। इसके पत्ते भी साथ में जाते हैं या फिर हटाते हो? नहीं, इसके पत्ते हटाने पड़ते हैं। पत्ते हटाने के बाद में हमारे पास जो मशीन है इसको साफ करने की, जी। उसमें डालते हैं, और लगभग एक बार में उसमें 200 किलो गाजर मारती है।
है ना। मशीन से धुलाई करते हैं? हाँ मशीन है हमारे पास, ट्रैक्टर की मशीन है छोटी, लगभग उसमें 200 किलो गाजर मारती है। जी जी। फिर उससे जैसे हमारे एक पॉन्ड बना रखा है, जैसे 20 फीट लंबा, 2 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा, तो उस पे वहाँ मशीन को ले जाके उसमें पानी डालते हैं और मशीन चालू रहती है, तो बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल जी जी। बिल्कुल क्लियर हो जाती है बिल्कुल। तो सर जी अब ये भी जानना चाहेंगे, करीब करीब 2 एकड़ में गाजर की खेती करते हैं हमारे, कितना खर्चा हो जाता है टोटल खर्चा? 2 एकड़ का तो मान लो 20-25 हज़ार के लगभग। 20-25 हज़ार? ये खाद का और बीज का और फर्टिलाइजर का। और सर जी इसमें लेबर की कितनी रिक्वायरमेंट? लेबर तो थोड़ी ज्यादा लगती है इसमें, लेबर ज्यादा लगती है इसमें। लेबर की खास जरूरत किस टाइम पे रहती है इसमें? देखो एक तो खरपतवार के समय, अच्छा। शुरुआत में जो उगने के 10-15 दिन के 20 दिन के बीच में खरपतवार की जी। उस टाइम पे काफी लगती है। फिर उसके बाद में तो मिनी चलते हैं, वो देख रेख करता है किसान। और फिर लास्ट में जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं 90-85 दिन की हो गई, उस टाइम पे जैसे भाव ज्यादा आ गए, मान लो 15 रुपए किलो 10 रुपए केजी, तो उस हिसाब अगर ज्यादा भाव हो गया तो ज्यादा लेबर लगानी पड़ती है। अगर नॉर्मल चल रहा तो उस हिसाब से नॉर्मल निकालते हैं। करीब करीब जैसे मान लो अपनी 2 एकड़ गाजर की खेती कर रखी है मैंने, डेली कितनी लेबर लगाएंगे और कितने दिन में टोटल हार्वेस्टिंग हो जाएगी अपनी? देखो 2 एकड़ में शुरुआत से बात करते हैं लेबर की, तो लगभग इसमें 5 लेबर परमानेंट मान लो 90 दिन तक लगातार। फिर जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम 10 भी बुला लेते हैं लेबर, 15 भी लग जाती है, 5 भी रह जाती है। 5 लेबर लगाते हैं अपन, तो कितने क्विंटल माल निकाल सकती है हार्वेस्टिंग करके? 15 क्विंटल। 15 क्विंटल? हाँ 15 क्विंटल। तो सर जी किसान भाई को सटीक जानकारी देने के लिए ये भी जानना चाहूंगा, करीब करीब 2 एकड़ में टोटल माल कितने क्विंटल निकल सकता है अपना? लगभग 300 क्विंटल से 400 क्विंटल के बीच में माल निकलता है 2 एकड़ का। 2 एकड़ जी। और काफी साल हो गए आपको गाजर की खेती करते हुए, इसका एवरेज मार्केट में दाम क्या रहता है? देखो इसका एवरेज भाव तो जैसे 7 रुपए भी जाता है, 8 रुपए भी जाता है, 10 भी चल जाता है, 15 भी जाता है। जी। शुरुआत में जिसके अगेती होती है तो वो 20 भी चले, लेकिन मान लो 10 का या 15 का एवरेज 10 का मान लो, अपने को मिल जाएगा वो भाव? हाँ लगभग, हाँ 10 से तो नॉर्मल किसान के भाव 10 का आना चाहिए नॉर्मल। तो नॉर्मल में मान लो 10 रुपए केजी में 400 क्विंटल गाजर निकले तो 4 लाख की हो गई। 4 लाख की हो गई। और ये 3 महीने का, फिर इस पे बाद में ज्यादा जमीन भी खराब नहीं करती है गाजर। जी जी जी। बिल्कुल वो रहती है। और खर्चा 20 से 25 हज़ार? हाँ 20 से 25 नहीं, लेबर का लगे, जैसे खाद बीज का 20-25 हज़ार, और लेबर तो जरूरत के अनुसार लगाते हैं। जी जी। जैसे जी किसी के किसान के पास खुद की लेबर हो तो उसको कम लगेगा, जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत नहीं है। और अकेला किसान भी लेबर लगा के भी कर सकता है, कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो सर जी गाजर की खेती के लिए किसान भाई को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? गाजर खेती का मेरे किसान भाई से ये निवेदन है कि ये बहुत तकनीकी खेती है, और मिनी से और कम पानी से और बढ़िया उपज है और बढ़िया इनकम है इसमें। जी 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 बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। जिस किसान के पास कम भी पानी हो तो वो भी कर सकता है भाई। 2 एकड़ नहीं तो 1 एकड़ कर सकता है, और भी कम कर सकता है, लेकिन करना जरूरी है। बिल्कुल। तो सर जी आज किसान भाई के लिए समय निकाला और काफी उपयोगी जानकारी किसान भाइयों तक पहुँचाई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर। राम राम। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट करते हुए हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए हम और भी अच्छी जानकारी लाने का लगातार प्रयास करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।